स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल समर्पित में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रीजनिंग से वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। आज हम समझेंगे इस क्लास में कि वर्गीकरण क्या होता है। तो वर्गीकरण क्या होता है ये हम देखेंगे आज इस क्लास में। तो वर्गीकरण का अर्थ क्या है? वर्गीकरण का मतलब होता है विभाज्यता छांटना, यानी मतलब विजातीय छांटना, मतलब अलग। विजातीय का मतलब होता है औरों से अलग, ठीक है। अब वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? तो वर्गीकरण हमारा 3 प्रकार का होता है, 1, 2, 3। कौन कौन सा होता है? पहला होता है शब्द पर आधारित, दूसरा होता है अक्षर पर आधारित और तीसरा होता है हमारा संख्या पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो शब्दों पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं अब हम देखते हैं। तो ये कहता है हाथी, मगर, गेंडा, दरियाई घोड़ा। अब इन चारों में हमें देखना है कि अलग क्या है, तो यानी कि विजातीय क्या है। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हाथी, गेंडा और दरियाई घोड़ा, इन सब को अगर हम देखें तो ये हमारे स्तनधारी वर्ग में आते हैं। कौन से में? स्तनधारी। किस वर्ग में आते हैं? स्तनधारी वर्ग में आते हैं। और ये बी जो है मगर, यानी कि मगर जो आता है ये आता है सरीसृप। यानी कि सरीसृप से मतलब होता है जैसे सांप होते हैं और ये सब होते हैं, तो ये सरीसृप वर्ग में आते हैं। सांप और तुम्हारी छिपकली वगैरह ये सब सरीसृप वर्ग में आती हैं। और हाथी, गेंडा और दरियाई घोड़ा ये किस में आते हैं? स्तनधारी वर्ग में आते हैं। तो अलग क्या होगा इसके अंदर? बी क्वेश्चन, यानी कि मगर। दूसरा कहता है अक्षर पर आधारित। अक्षर पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो हमारे प्रश्न होते हैं कुछ इस प्रकार के। तो इसे देखते हैं किस प्रकार होता है। अगर हम ए को देखें तो ए आता है हमारे 1 पे, ठीक है। और अगर हम ई को देखें तो ई आती है हमारी 5 पे, एफ आता है हमारा 6 पे और जे आता है हमारा 10 पे। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हम संख्याओं में यानी अंकों में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चनों में के आता है हमारा, जो के आता है वो आता है हमारा 11 पे, ओ आता है 15 पे, पी है 16 और ये आती है 20 पे। यू को देखें तो यू आता है हमारे 21 पे, वाई आती है 25 पे और जेड आती है 26 पे और डी आती है हमारी 4 पर। और ई इसको देखें तो ई आती है हमारी 5 पर, एच आती है 8 पर, आई आती है 9 पर और एल आती है 12। तो इस प्रकार के प्रश्नों को अब हम देखेंगे। हम देख रहे हैं 1 के बाद 5 हो रहा है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 10, यानी कि 1 के बाद 5 यानी 4 प्लस, 4 के बाद 1 प्लस, यानी जहाँ पे 4 प्लस फिर 1 प्लस फिर 4 प्लस। यहाँ पे देखें तो 4 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे 4 प्लस, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखें तो यहाँ पे देखें तो 4 प्लस 21 से 25 हो रहे हैं ना, 25 से 26 हो रहे हैं तो 1 प्लस और 26 से 4, यानी कि ABCD में देखें तो 26 के बाद फिर ए से शुरू हो जाता है ना, ABC है ना। तो यहाँ पे कितना पहुँच गया हमारा? ये भी 4 प्लस आ गया। और इसके अंदर हम देखें, यहाँ पे देखें तो 3 प्लस हो रहा है, इसके अंदर 1 प्लस हो रहा है और यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है। तो सब में क्या हो रहा है? 4, 1, 4। सबका क्या रेशियो का निकल के आ रहा है? 4, 1, 4। कितना निकल के आ रहा है? 4, 1, 4। 4, 1, 4 सबका आ रहा है। और इसका आ रहा है 3, 1, 3, यानी कि ये वाला इसमें अलग है, यानी कि विजातीय है। तीसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं संख्या पर आधारित, कुछ इस तरह, यानी कि 53, 15, 64, 24, 82, 17 और 27, 14। तो इनके बीच हम संबंध देखेंगे, क्या संबंध है। तो हम क्या देख रहे हैं? 5 या 15, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना है? 17 है, जबकि होना कितना चाहिए था? 16। यहाँ पे कितना है? 2 7 14। तो ये सब देखें तो एक दूसरे, मतलब यहाँ पे देखें तो पहली संख्या कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या के अंकों का गुणा है, यानी कि दूसरी जो संख्या है
पहली संख्या के अंकों का गुणा है, और इसके अंदर देखें तो ये अलग है, ये वाला अलग है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा इसका, सी होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं इस वर्गीकरण के अंदर, यानी क्लासिफिकेशन के अंदर। आज इसके बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में कुछ कुल लगभग हम 3 वीडियो बनाएंगे, जिसमें एक वीडियो शब्द पर आधारित का होगा, दूसरा वीडियो अक्षर पर आधारित, और तीसरा वीडियो हमारा संख्या पर आधारित प्रश्नों का होगा। तो देखते रहिएगा हमारे YouTube चैनल समर्पित पर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कराने वाले हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही, कल कंटिन्यू करते हैं और शब्दों पर आधारित प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। तो कैसी लगी है आपको क्लास? अगर क्लास पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।